एसटीएफ के द्वारा एक संदिग्ध युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अब्दुल रहमान चिकन शॉप अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील मजनाई गांव में है। अब्दुल रहमान को संदिग्ध युवक को एसटीएफ एटीएस ने पकड़ा है और ये आरोप है कि आतंकवादी संगठनों में संलिप्त है। फिलहाल उनके परिजनों से बात करने से पहले यहाँ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी जानकारी करने का प्रयास करूंगा कि आखिर अब्दुल रहमान का व्यवहार कैसा था और वो किस नेचर का था। क्या नाम है आपका? शंकर जायसवाल। शंकर जायसवाल, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, मजनाई के रहने वाले। हाँ जी। ये बताइए कि अब्दुल रहमान को आप जान रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारा भाई हमारा छोटा। हाँ, कुछ आरोप उनके पर लगे, एसटीएफ एटीएस उनको जो है पकड़ के लेके गई, आरोप लगी है कि ना यहाँ कुछ पता ही नहीं लगा। ये तो कल रात में पुलिस वाले आए, 11:30 बजे रात में आए। 11:30 बजे रात में आए, वो तो तभी पता लगा। हम तो रिश्तेदारी में गए थे शादी में। आज सुबह आए 3 तारीख को, तो हमको पता लगा मोहल्ले में। क्या पता लगा? कि हाँ पुलिस आई थी, ये हो गया, वो ये पैसे उठा ले गए, क्या गहना उठा ले गए। हाँ मैं सुना था भाई, ऐसे ही, पता नहीं। अब्दुल रहमान को जो पकड़ा गया है, जानकारी ये मिल रही है कि वो आतंकवादियों से जुड़ा हुआ है, तो वही पता नहीं है। पुलिस वाले आए तो पता लगा कि अब्दुल रहमान का नेचर क्या था? आप बचपन से जान रहे हैं, आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही लड़का, बिल्कुल सीधा था। 5 वक्त नमाज पढ़ता था और किसी से कोई मतलब नहीं, किसी से बोलना ना चालना। अपना दिल्ली जाता था जमात में, वहां से आता था तो बाटी रिक्शा चलाता था बस। हाँ, कभी यहाँ मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा या ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा तो सुना ही नहीं। 19 साल का हो गया, कभी आज तक वो सुना ही नहीं ना। मतलब बचपन से जान रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो जिस तरीके से आरोप उनके पर लग रहे, क्या लगता है? अब पुलिस आने के बाद उनको पता लगा, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं मालूम भाई। अभी सुबह पता लगा कैसा हो गया वैसा हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर जायसवाल। देखिए, यहाँ के स्थानीय ये शंकर जायसवाल, ये अपना नाम बता रहे हैं। इनका कहना है कि अब्दुल रहमान जो युवक को एसटीएफ एटीएस के द्वारा जो है पकड़ा गया है, वो गलत तरीके से पकड़ा गया है। ऐसी कोई गतिविधियां जो है उसमें नहीं शामिल की गई। मैं आपको कहूंगा कि आप ये देख सकते हैं, ये अब्दुल रहमान का घर है और ये घर में मैं चलता हूं और उनके परिजनों से मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि अब्दुल रहमान आखिर वो कैसा था कैसा नहीं था। आप देख सकते हैं कि यही वो बैटरी रिक्शा है जो अब्दुल रहमान चलाता था और अपने घर परिवार का जीवन यापन करता था। कैमरामैन को मैं कहूँगा आप अंदर आइए और अंदर आने के बाद जो इनके घर की स्थिति दिखाइए, आखिर क्या है स्थिति, घर की स्थिति क्या है, किस तरीके से घर वाले रह रहे हैं यहाँ पे। ये इनका घर का मुख्य एंट्रेंस है, यहाँ पे घर है। ये देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से कि घर की स्थिति क्या है। यहाँ पे इनके परिजन रह रहे हैं, यहाँ पे इनके रिश्तेदार भी शायद मेरे ख्याल से आए हुए हैं। क्यों रो रही है आप? बेटा दुआ से रहे जिंदगी, बच्चे उनका पालन पोषण, ऑपरेशन मांग जांच के उनका हार्ट का ऑपरेशन करवा का अहमदाबाद में बच्चा कौनो पीएल में नहीं रहे अब्दुल रहमान, कौनो पूरा पता कर लियो बच्चा, सारी दुनिया में बच्चा पता कर लियो। हमारे बच्चा निर्दोष है, हमें मोदी से निवेदन है कि मोदी सरकार बहुत बड़ी मदद करे, मेरे बच्चा का छुड़ाई दिए, बस बिंदु कसूर नहीं कोई फंसाई दी मेरे बच्चा का। आप अब्दुल रहमान के कौन है? नानी। हाँ बेटा नानी है। हम इन पालन पोषण बारून पर किरण चौकी के लगे साया, हमारे घर है पुलिस चौकी के पास, अब्दुल वही रहता था। नाने पर से साया, हमारे एक लड़की है ससुराल नहीं जाती, उसका आदमी बहुत हरामी मिल गया, जुआरी शराबी डकई चोर, तू हमारे पास रहती है नसरीन, वही पाली से अब्दुल को। इतना रो रही है बेटा, वो तो मर जा रही बारून पे रो रो के। मर जाइए, मर जाइए। ये स्थिति है, आप देख सकते हैं, ये स्थिति है घर की। ये इनकी माता जी हैं, ये इनके पिताजी हैं। थोड़ा शांत करवाइए, पानी नहीं पिलाइए इनको, शांत कराइए। ये स्थिति आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार आरोप लग रहा है कि वो आतंकवाद में संलिप्त है। मैं इनके पिताजी से भी जानने का प्रयास करता हूं कि ये अब्दुल रहमान के पिताजी हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर जी, हमारे बेटों को बहुत कोई फंसा दिया है, जिसके बारे में आपको किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया है। क्या हुआ है मामला, क्यों फंसाया गया है, क्या हुआ है। हमारा योगी जी से भाई ये निवेदन है कि भाई जी हमारे लड़के को थोड़ा देखभाल कीजिए, वो निर्दोष है सर जी। पूरे हमारे मौजा मजनाई में आप पता कर लीजिए, हमारे लड़के जैसा कोई नहीं है, इतना सीधा साधा है। आपका लड़का दिल्ली क्या करने गया था, कब गया था, कैसे क्या हुआ?
दिल्ली एक बार गया था 4 महीने के लिए। फिर उसके बाद फिर परसों गया, उसके बाद कल से उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। कब से मोबाइल स्विच ऑफ? कल वही 12 बजे से। आखिरी बात कब हुई थी? कल वही 11 बजे बात हुई थी। 11 बजे बात। तो उसने ये कहा कि अब बहू मैं मरकज निजामुद्दीन में लेटने जा रहा हूँ, मैं उधर हूँ, मैं मरकज निजामुद्दीन में हूँ। मैं बोला बेटा ठीक है, फिर मरकज निजामुद्दीन में रहना। तो बोला अब्बू कल नहीं परसों मैं आ जाऊंगा, मेरा बस से टिकट हो गया है। मैं बोला ठीक है आ जाना। तो आखिर वो दिल्ली क्या करने गया था? वो मस्जिद में गया था जी। मस्जिद में मतलब क्या करने के लिए गया दिल्ली? यानी ये रमजान चल रहा है ना, तो उसी में इबादत करने के लिए गया। इबादत करने के लिए। जी। तो आखिर उसका संपर्क दिल्ली में किस तरीके से बना? अभी इससे पहले शायद जमात में गया था, तो उनके साथी जैसे वो 4 महीने में गए थे, उनके साथी कुछ थे उसके साथ में। तो हम तो गांव में थे, तो उसके कुछ साथी भी उसके साथ में विशाखापट्टनम भी गए थे। जैसे यहाँ से अयोध्या से फैजाबाद से आपके मिल्कीपुर से आखिर दिल्ली में उसका संपर्क कैसे हुआ, कैसे किया वो? फैजाबाद से साथी ले गए थे, हमको बताए इसको 4 महीने जमात में भेज दीजिए, और गांव में थोड़ा लड़के नशापत्ती में हो जा रहे हैं, थोड़ा वहां पे जाके सही हो जाए, नशापत्ती थोड़ा छूटिए, थोड़ा रोजा नमाज करने लगे। क्या नशा वशा भी करता था? नहीं, जैसे गांव में अंदेशा हो जाता है, अंदेशा हो जाता। तो और क्योंकि सीधा बोले तुम्हारा लड़का थोड़ा सीधा भी है, तो मैं बोला भैया ले जाओ। तो मैं बोला भैया खर्चा वर्चा, बोले हाँ भाई इसका खाने पीने का तो भाई तुमको देना पड़ेगा। तो हमने यानी कि 10-5 हजार जो भी था हमारे पास, हमने उठा के दिया। मैं बोला जाओ फिर जो भी खर्च कम पड़ेगा तो हमको बताते रहे ना, हम आपको देते रहेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे एक ही लड़का है और 3 बेटी है। बड़ा लड़का था? जी जी जी। कमाने में का जरिया क्या था? वो बैटरी रिक्शा चलाता था। बैटरी रिक्शा। कब से बैटरी रिक्शा चला? लगभग 3-4 साल हो गया है। पढ़ाई कितना किया? 10 तक पढ़ा हुआ है। तक किस में, मदरसे में पढ़ा है कि स्कूल में इंटर कॉलेज में पढ़ा हुआ है। ये मिल्कीपुर। जी जी जी। तो बचपन से वो यही रह रहा था कि कमाने के लिए कभी वो देश विदेश भी गया? कभी नहीं गया, कभी नहीं। कभी नहीं क्योंकि उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। कितने साल की उम्र में? वो 6 साल के हो। 6 साल की उम्र में जी। ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में हुआ। जी। फिर उसके बाद फिर कुछ दिन तो दवा चली, तो कुछ दिन सूरत में रहते थे, गांव आते थे सूरत में, क्योंकि दवा लेने आना जाना पड़ता था। तो फिर यहीं पे फिर वो लोग रहने लगे, मैं कमाने लगा सूरत में। फिर जब कोरोना लगा, उसके बाद फिर मैं घर पे आ गया, मैं बीमार होने लगा उधर। उसके बाद मैं भी आया घर, तो इधर थोड़ा चिकन का मैंने दुकान कर लिया। मैं बोला तो इधर ही 2 पैसा कमाऊं खूब। चिकन का आप जो व्यवसाय डाले थे, क्या उसमें आपका बेटा अब्दुल रहमान सहयोग करता था? कभी कभी जब गाड़ी चला के जब आता था तो भीड़ उड़ लग जाती थी, तो हमारा सहयोग करता था। हमारे पेशे से क्या काम करते थे आप? पहले हम सिलाई करते थे सूरत में। जी। तो क्या लगता है जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगा है कि वो आतंकवादी उसमें जो है संगठन में संलिप्त है, तो क्या लगता है कि ऐसा आरोप क्यों लग रहा हो? अगर कुछ ऐसा है तो समझो उसको फंसाया गया, उसके साथियों ने उसको फंसाया है। क्योंकि वैसा लड़का आज तक हम तो मानो बाप है, हम तो सही बोल सकते हैं, लेकिन ये हमारे पूरे मौजे में पूछ लीजिए को कैसा मिजाज का था। अगर कुछ ऐसा होता तो किसी को तो इत्तला तो होगी ही कि भाई ये लड़का ठीक नहीं था या कुछ ऐसा था, इसका कुछ गुण गलत थे। तो इसके लिए हमारी बात तो जो भी है वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि वो भाई वो निर्दोष है, उसको खाली उसके साथियों ने किसी ने फंसा दिया है और बहुत गहरी में फंसा दिया। मांग क्या कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि योगी जी से कि भाई हमारे लड़कों को रिहा कर दिया जाए, वो निर्दोष है। हमारे घर की स्थिति भी देख लीजिए, हम लोग किस हाल में है। 1 बीघा खेत है जिसमें हम 5 भाई हैं, उसी में अब उसमें कैसा गुजारा कर रहे हैं। हमारा राशन कार्ड बना हुआ है लाल, तो उसी में जो मिलता है वही खा पी रहे हैं, अपना ये बैटरी रिक्शा चलाते हैं। बड़ा लड़का था? जी जी, वही एक लड़का था। और हमारी लड़की बड़ी हो रही है, इसकी शादी के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये कि ये अब्दुल रहमान के ये पिताजी हैं और यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं, मैं उनसे भी जानने को पड़ेगा। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मेरा नाम नसीर अहमद। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी जी। अब्दुल रहमान को जान रहे हैं? नहीं। अब्दुल रहमान जिसके घर पे आप खड़े हैं उसको जान रहे हैं, इनके लड़के को? हाँ जानता हूँ। कैसा नेचर का था? ठीक था। ठीक था। कब से जान रहे हैं? मैं काफी दिन से जान रहा हूँ। बैटरी रिक्शा चलाते थे ये। बैटरी रिक्शा चलाते? जी। तो मतलब जिस तरीके से आरोप लग रहा है, क्या कहना क्या चाहिए? भाई मुझे पता नहीं, आज के विषय में कुछ पता ही नहीं। मैं तो अभी सुना तो आ रहा हूँ। क्या सुने आप? मैं अभी यही सुना कि अब्दुल भैया के यहाँ जो है ऐसी से बात हुई, तो वही सुना तो मैं आया हूँ। तो क्या लगता है जिस हिसाब से जो आप सुने हैं, तो क्या अब्दुल रहमान क्या उसमें शामिल हो सकता है? भाई हमारे नेचर से तो नहीं है। आप उसको जान रहे थे? जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो गलत हो सकता है कि नहीं? नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं गलत। बचपन से उसको जान? हाँ, हम तो नहीं जानते थे कि ऐसा था।
बचपन से जानते जी हो? नेचर का कैसा था वो? ठीक था। क्या किसी नशे पत्ती में? नहीं नहीं नहीं, नशा नहीं करता ऐसा कुछ तो हमें कुछ नहीं नहीं पता, हमें नहीं पता। क्या नाम माता जी आपका? सब कुछ ठीक ठीक है। नहीं नाम क्या है आपका बता दीजिए। मानवलादीन है भाई। हाँ चलिए तो आप देख सकते हैं ये अब्दुल रहमान का ये घर है और ये मजनाई में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ के स्थानीय लोगों से भी मैं बात करने का प्रयास किया और अब्दुल रहमान के नेचर के बारे में जानने के लिए मैं प्रयास किया कि आखिर अब्दुल रहमान का नेचर कैसा है और वो आखिर कैसा नेचर का था। यहाँ के स्थानीय लोगों से मैं बात करने का प्रयास किया, यहाँ उसके पिताजी से भी बात किया और उसके रिश्तेदारों से भी बात किया। फिलहाल प्रकरण जो है एसटीएफ एटीएस और स्थानीय पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। जांच में क्या निकलेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन सुनील तिवारी के साथ मैं एम हसन, अयोध्या।